बच्चों इन क्वेश्चन आंसर को फटाफट से याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, ये प्रश्न के उत्तर आप याद कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो परीक्षा में आएंगे। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इतनी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा में जिनके आने की संभावना पूरी फुल गारंटेड है। बच्चों आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। कक्षा 10वीं गणित अर्धवार्षिक, सॉरी सॉरी सॉरी, कक्षा 10वीं अंग्रेजी, कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर 2021 को आपका पेपर है, ठीक है। उसकी आपको तैयारी करवाई जा रही है बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा की कक्षा 10वीं अंग्रेजी एमपी बोर्ड के बच्चे, ये कौन से पार्ट का है आप देख सकते हो। पार्ट आपको कौन सा है, द 100 ड्रेसेस 2। मैंने इसके पहले आपको 100 ड्रेसेस बन के आपको इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। 100 ड्रेसेस बन के मैंने बता चुका हूँ। अब 100 ड्रेसेस 2 के आंसर क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ बच्चों। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले बच्चों की पूरी तैयारी इस पर करवाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपने अंग्रेजी की नोट समरी, एप्लीकेशन, ऐसे वंडर ऑफ साइंस और जो अन्य पाठ मैंने पढ़ा है उनका अगर आपने आंसर क्वेश्चन अगर आपने नहीं समझे हो तो आप कहाँ जा सकते हो। आप हमारे चैनल भारती शेयर पर जाइए। वहाँ पर आपको चैनल के फ्रंट पेज पर आपको अंग्रेजी भाषा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर मैंने 25 से 30 वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने 25 से 30 वीडियो अगर आपने देख लिए, उनको आपने समझ लिए, तो आपके अंग्रेजी में आराम से 80 में से 70 में से ऊपर नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 100 ड्रेसेस 2 वाले चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्सी की लेटर से, वाट यानी मिस्टर पेट्रोन्स्की का पत्र क्या कहता है। वाट यानी क्या, डिड यानी कहता है, मिस्टर पेट्रोन्स्की, पेट्रोन्स्की मतलब किसी का नाम है। पेट्रोन्स्की का लेटर क्या कहता है, लेटर यानी लेटर, से यानी कहना। पेट्रोन्स्की का लेटर क्या कहता है, वाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से, मिस्टर पेट्रोन्स्की का पत्र क्या कहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका उत्तर। पेट्रोन्स्की ने कहा कि वांडा अब कभी स्कूल नहीं आएगी। पेट्रोन्स्की ने क्या कहा, वांडा अब कभी स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल के जितने बच्चे लोग थे वो वांडा लड़की का मजाक उड़ाते थे। इसके पहले वाला चैप्टर 100 ड्रेसेस बन मैंने आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। पेट्रोन्स्की सेड, पेट्रोन्स्की यानी पेट्रोन्स्की सेड यानी कहते हैं। पेट्रोन्स्की सेड यानी पेट्रोन्स्की ने कहा, डेट यानी कि, वांडा यानी वांडा, वॉन्ट कम यानी कभी नहीं, कम यानी आएगी, टू स्कूल, स्कूल, एनी मोर, एनी मोर मतलब अब कभी भी नहीं आएगी। कौन, वांडा। पेट्रोन्स्की सेड दैट वांडा वॉन्ट कम टू स्कूल एनी मोर, वांडा अब कभी भी स्कूल नहीं आएगी। पेट्रोन्स्की सेड दैट, पेट्रोन्स्की ने कहा कि वांडा वॉन्ट कम टू स्कूल, वांडा कभी नहीं आएगी स्कूल, एनी मोर मतलब आज के बाद। पेट्रोन्स्की सेड दैट वांडा वॉन्ट कम टू स्कूल एनी मोर, पेट्रोन्स्की ने कहा कि वांडा अब कभी भी स्कूल नहीं आएगी। दे यानी वे, वेयर यानी थे, मूविंग यानी जा रहे थे, टू ए बिग सिटी, बिग सिटी मतलब बड़े शहर। दे यानी वे यानी उनकी फैमिली, है ना, बिग सिटी मतलब बड़े शहर जा रहे थे। दे वेयर मूविंग टू ए बिग सिटी, बांडा और बांडा की परिवार एक बड़े शहर में जा रहे थे। दे वेयर मूविंग टू ए बिग सिटी। दिस यानी यह, वुड बी नो मोर फन ऑन फन नेम्स। अब बांडा का नाम अलग से बांडा, अब तुम्हारी क्लास में कोई लड़की का नाम बांडा जाए तुम उसको मजाक उड़ाओगे नहीं, उड़ाओगे ना। तो वैसे बांडा के सब लोग मजाक उड़ाते थे, है ना। तो दिस वुड वी नो मोर फन ऑन नेम्स, क्योंकि बड़े शहर में क्या होता है कि कई सारे लोगों के नाम थोड़े फनी होते हैं, ठीक है। देयर वेयर, है ना, प्लांटी ऑफ फनी नेम्स इन सिटी, बड़े शहर में कई सारे फनी नाम होते हैं, इस कारण उसको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। देयर वेयर मतलब वहाँ पर, है ना, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स मतलब कई सारे लोगों के फनी नाम्स होते हैं। इन द सिटी, सिटी यानी शहर में, शहर में कई सारे लोगों के नाम कैसे होते हैं, फनी होते हैं, इसलिए इन लोगों ने स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे लोग बांडा 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 आंडा बांडा सांडा बांडा कह करके उसको चढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका मोस्ट आईएमपी आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इज मिस मासून एंग्री विद द क्लास। इज यानी क्या, मिस यानी मिस, है ना, मेसन, MASON मेसन, एंग्री यानी नाराज है, विद द क्लास यानी क्लास से। क्या मिस्टर मिस, क्या मैडम, क्या मिस मेसन कक्षा से नाराज है। और सी यानी पी, क्या वह दुखी है। एंड अपसेट यानी वो क्या अपसेट हो गई है, व्याकुल हो गई है। कौन, मिस मेसन। इज मिस मेसन एंग्री विथ द क्लास, क्या मिस मेसन कक्षा से नाराज हो गई है। और शी इज अनहैप्पी, क्या वह नाखुश है।
एंड अपसेट, और क्या वे अपसेट है मतलब नाराज है कक्षा के बच्चों से। तो आप इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मिस मेसन कक्षा से दुखी और व्याकुल है। मिस मेसन इज अनहैप्पी ओ एंड अपसेट विथ द क्लास। आप यहीं से लिख दोगे मिस मेसन मिस मेसन इज अनहैप्पी। मिस मेसन जो है वो अनहैप्पी मतलब नाखुश है, एंड अपसेट अपसेट यानी कि व्याकुल है, विथ द क्लास है ना कक्षा से। सी कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट, है ना, ठीक है। ये सब पूरी तरह से विचारहीन होने की वजह से हुआ है है ना। सी यानी यह वह, काल्स यानी कहती है, इट यानी यह, अनफॉर्चुनेट मतलब कि जाने अनजाने में हो गया है। इट ऑल हैपेंडेड इन है ना अल्टर थॉटलेसनेस। इट यानी यह है, ऑल यानी पूरी पूरी घटना, हैपेंडेड यानी हुई है, इन अल्टर थॉटलेसनेस, थॉट यानी विचार, लेस यानी हीन। कक्षा के बच्चों के अंदर दिमाग नहीं, कक्षा के बच्चों के अंदर विचार नहीं है कि बेचारी लड़की की तुमने मजाक उड़ाया। सी आस्क्ड द क्लास, उन्होंने कक्षा से कहा, टू थिंक नॉट हर्ट। थिंक यानी हर्ट यानी किसी को भी हर्ट मत करो, एनी वंस फीलिंग, है ना, किसी की भी भावनाओं को मजाक मत बनाओ, बिकॉज ऑफ ए लॉन्गर नेम, उसके नाम की वजह से, एक लंबे नाम के कारण उसको कभी भी मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। मिस मेसन कक्षा से दुखी और व्याकुल है, वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहती है, यह सब पूरी तरह से विचारहीन होने की वजह से हुआ है। वह कक्षा से कहती है कि कभी भी किसी की भावनाओं को एक लंबे नाम के कारण आहत नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिस मेसन इज अनहैप्पी, मिस मेसन दुखी है, एंड अपसेट विद द क्लास, और नाराज है कक्षा से। सी कॉल्स, वे कहती है, इट अनफॉर्चुनेट, ये अपने ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इट ऑल हैपेंड इन, है ना, अल्टर थॉटलेसनेस, ये जब जो हुआ वो विचारहीनता के कारण हुआ है। सी आस्क्स द क्लास, बुक अच्छे से कहती है, टू थिंक नॉट टू हर्ट एनीवन, कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ। फीलिंग्स, किसी की भावनाओं का, बिकॉज ऑफ ए लॉन्गर नेम, किसी नाम के कारण किसी का भी मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, ऐसा कहती है। कौन कहती है? मिस मेसन कहती है कि कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ उसके नाम के कारण। अगला आप देख सकते हो बच्चों, हाउ डस मिडिल, है ना, मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम बांडास फादर। हाउ यानी कैसा, डज मेडी, मेडी उस बांडा का मजाक उड़ाती है ना, फील यानी महसूस करी, आफ्टर यानी बाद में, लिसनिंग यानी सुनने के बाद में, टू द नोट यानी नोट फ्रॉम बांडास फादर, बांडा के फादर यानी बांडा के पापा से जो नोट मिला उसको सुनने के बाद मेडी ने कैसा महसूस किया, मेडी ने कैसा महसूस किया। हाउ डज मेडी फील, मेडी ने कैसा महसूस किया, आफ्टर यानी बाद में, लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू द नोट यानी नोट फ्रॉम बांडास फादर, बांडा के पिताजी से सुनने के बाद मेडी ने कैसा महसूस किया, मेडी ने कैसा महसूस किया, मेडी ने कैसा महसूस किया। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, मेडी ने कैसा महसूस किया। तो आप देख लीजिए, मेडी फील्स हर्ट, मेडी यानी मेडी, फील यानी महसूस करती, हर्ट यानी कि आहत, कि मेडी आहत महसूस करती है। सी हैज़ ए वेरी सिक फीलिंग इन द बेटम ऑफ हर सो मच, है ना, उसके पेट के नीचे बहुत बुरा अनुभव हो रहा था, है ना, मेडी का जो पेट है उसके नीचे बहुत, उसको बहुत उसको पेट दर्द करने लगा दुख के मारे। सी हैज़ वेरी सिक, सी यानी वह, वेरी ने बहुत ज़्यादा, शिक यानी बुरा, फीलिंग यानी महसूस हो रहा था, इन द बॉटम ऑफ हर है ना, स्टोमक, स्टोमक का मतलब होता है उसके पेट, स्टोमक मतलब होता पेट, उसके पेट के नीचे बहुत बुरा लग रहा था। सी लुक्स साइलेंटली, सी लुक्स साइलेंटली, सी लुक्ड साइंसली, ठीक है। शी यानी वह, लुक्स यानी देखती है, साइलेंटली मतलब कि चुपचाप से वह देखती है। शी हैज़ ए फीलिंग टू वेल वांडा, शी हैज़ फीलिंग टू टेल वांडा, सी यानी वह, देखो उसे अनुभव होता है कि बांडा को कहे कि उसका इरादा उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था, बांडा से कहना चाह रही थी। सी हैज़ ए फीलिंग बैक, वे महसूस कर रही थी, टू टेल वांडा, बांडा से कहने के लिए, देट यानी कि
दे हेडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, है ना। दे यानी बे, हेडंट मतलब नहीं चाहती थी, हर्ट यानी ठेस पहुंचाना, हर फीलिंग यानी बांडा की भावनाओं को हर्ट करना नहीं चाहती थी। कौन कौन मेडी, मेडी जो थी वो बांडा की भावनाओं को हर्ट करना नहीं चाहती थी, है ना, ऐसा कहती है वो, है ना, कि दे हिडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, वे बांडा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। ठीक है बच्चों, आप इसको भी याद कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस पार्ट से मेंढी और बांडा वाले पार्ट, है ना, और ये 100 ड्रेसेस वाले पार्ट से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको आता है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी आए, लेकिन आपने जो आंसर याद करके गए हो ना, आपको भाई आंसर लिख करके आना है, आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, आपको लिख करके जरूर आना है पेपर में, आपको कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है, आपको सारे के सारे प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, छोड़ के कुछ नहीं आना है, आपको नंबर मिलेंगे। हर पार्ट से आप तीन चार आप आंसर क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पार्ट के आपने इतने याद कर लिए हो, इतने अभी अभी इस वीडियो के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्याप्त है। बाकी इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, पेगी आए, मेडी आए, बांडा आए, है ना, कुछ भी आए, है ना, तो आप वही आंसर याद करके लिख के आना जो आपने याद करके गए हो। मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको समझाया इस पार्ट के। ठीक है, आप इतने याद कर लीजिए, और अगर आपको लगता है तो आप अपने तरफ से भी तैयारी कीजिए। मैं अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर बच्चों आपको कहीं से पता चलता है कि पेपर किसी यूट्यूबर ने डाल दिया और जो कि असली है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमको असली पेपर मिल गया है, आप इसका आंसर आप समझा दीजिए, तो मैं उसका आंसर आपको समझा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की अपनी इतनी तैयारी करता हूँ, मुझे भी कहीं से पेपर के बारे में अगर कहीं से लीक मिलती है तो मैं भी उसके आंसर के वीडियो आपको सोल्यूशन आपको दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।